Pearson correlation matrix. Pearson correlation basically एक method है which measures the linear relationship between two data sets. इसकी कोफिशिएंट की रेंज होती है between -1 to 1. ये कुछ illustrations हैं जो basically डिफरेंट कोएफिशिएंट वैल्यू से रिलेट करती हैं, जैसे कि -1 इट शोज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, जबकि जो पॉजिटिव 1 होता है वो शो कर रहा होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, जबकि कोरिलेशन वैल्यू 0 इट शोज कि हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स. ठीक है. सिमिलरली द नेगेटिव कोरिलेशन ये ट्रेंड शो कर रहा होता है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, जबकि पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा होता है कि एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा होता है. अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हों एट द सेम टाइम, उनकी डिपेंडेंसी हमें फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सेल की मदद से विद द हेल्प ऑफ एसपीएसएस और ओरिजिन की मदद से हम किस तरह पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह जनरेट कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेल पर आ जाते हैं. यहाँ मेरे पास कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 15 वेरिएबल्स हैं. सबसे पहले हमने अपने वेरिएबल्स को लिस्ट डाउन कर लेना है. देन हम क्या करेंगे, हम डाटा टैब के अंदर आकर डाटा एनालिसिस पे क्लिक करते हैं एंड देन डाटा एनालिसिस पे आकर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं अवेलेबल, लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, हमने कोवेरिएंस फाइंड आउट करना है, हमने कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, या हमने एनोवा टेस्ट फाइंड आउट करने हैं. तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कोरिलेशंस राइट नाउ. तो हम कोरिलेशन पे क्लिक करते हैं. ओके, अब यहाँ पे हमसे वो इनपुट रेंज, सबसे पहली चीज जो एक्सेल मांगेगा वो दैट इज इनपुट रेंज. तो इनपुट रेंज के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और अपने तमाम डाटा को अलॉन्ग विद देयर टाइटल्स आप क्या कर लेंगे, उनके लेबल्स आप सेलेक्ट कर लेंगे. यहाँ पे ये मैंने तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लिया एंड देन हमारा डाटा वो पूछ रहा है कि ग्रुप्ड है बाय द रोज और बाय द कॉलम्स. तो हमारा डाटा है बाय द रोज. ठीक है. उसके बाद जो फर्स्ट रो है डाटा में वो दैट इज फॉर द लेबल्स. तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं. अब आउटपुट ऑप्शंस में बेसिकली हमारे पास 3 किस्म की कैटेगरीज हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज आउटपुट रेंज. अगर हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि इसी शीट के अंदर रहते हुए यहाँ पे हम कहीं पे भी अपने आउटपुट को शो करा सकते हैं. ठीक है. द सेकंड ऑप्शन इज न्यू वर्कशीट. तो न्यू वर्कशीट का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास अभी यहाँ पे शीट नंबर 1 है, तो जब हम इस न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4 जो भी न्यू शीट होगी बेसिकली उसमें अपेयर होगा. और न्यू वर्कबुक में क्या होगा कि हमारे पास एक नई एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी और हमारा जो कोरिलेशन मैट्रिक्स होगा वो एक न्यू फाइल में अपेयर होगा. तो नॉर्मली वी सिलेक्ट न्यू वर्कशीट. ठीक है. इसके बाद हम ओके करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स अपेयर हो गया. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन यहाँ पे आपको विजिबल होगा. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं VCS और G. ठीक है. तो इन दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन बनता है वो कितना है, 0.64, दैट इज पॉजिटिव 0.64. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें K की, तो K की इन तमाम वेरिएबल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आपको बॉटम रो में शो हो रहा होगा. ठीक है. तो द वन मीन्स के K रिलेट्स विद K, so that will always be equal to 1. ठीक है. तो बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सी मटेरियल की आपस में डिपेंडेंसी ज़्यादा है, वो किस तरह आपस में रिलेट कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें K की, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है रिगार्डलेस के इनका साइन कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है. तो -0.58 एंड देन इज 0.6. तो जो K की हायर डिपेंडेंसी है वो किसके साथ है, वो FS के साथ है. यानी कि FS की वैल्यू बढ़ेगी तो K की वैल्यू बढ़ेगी. सिमिलरली अगर हम बात करें G की, तो G की वैल्यू बढ़ेगी तो K की वैल्यू डिक्रीज होगी बिकॉज दे हैव नेगेटिव कोरिलेशन एंड दैट इज इक्वल टू 0.58 माइनस में. सो दैट्स इट फॉर द एक्सेल. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द SPSS. राइट. तो हम अब आ चुके हैं SPSS की तरफ. SPSS में मैंने वो तमाम डाटा सेट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है. ये उसका डाटा व्यू है एंड दैट इज द वेरिएबल व्यू. ठीक है. उसके नेम्स आ गए हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट लेबल्स आ गए. ठीक है. और ये तमाम हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू एनालाइज. ठीक है. देन हम क्लिक करते हैं कोरिलेट एंड देन वी विल क्लिक ऑन बाईवेरिएट. बाईवेरिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको वेरिएबल्स डिमांड किए जा रहे हैं कि आप वेरिएबल्स
इसमें इंसर्ट करें जिनकी आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो हमने उन तमाम वेरिएबल्स का फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप हमने मैट्रिक्स डेवलप करना है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये तमाम वेरिएबल्स जितने भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन वी विल क्लिक ऑन दिस एरो और ये तमाम वेरिएबल्स सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप पियर्सन कोरिलेशन को फाइंड आउट करना चाहते हो या फिर आपने स्पेयरमैन कोरिलेशन या फिर कैंडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग वी आर इंटरेस्टेड इन पियर्सन कोरिलेशन। अगर आपने करना है दोनों करने तो आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। आप इसको भी चेक कर सकते हो, उसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इंटरेस्टेड है पियर्सन कोरिलेशन में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में आप जाके अगर आपको इसकी स्टेटिस्टिक्स चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स चाहिए, तो आप यहाँ पे इनको भी चेक कर सकते हो कि मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस या कोवेरिएंसेस वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो आप इनको भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को सिलेक्ट करना है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होना चाहिए तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको डिफॉल्ट पे रखते हैं और देन हमने सिलेक्ट किया पियर्सन कोरिलेशन एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। आप कोरिलेशन मैट्रिक्स को आप देख लें तो इसके रिजल्ट्स इफ यू रिकॉल कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स है जी एंड VCS, तो वैल्यू वाज 0.64, ठीक है, पॉजिटिव 0.64। अभी स्टेरिक्स जो है सिंगल स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है ये कौन से लेवल के ऊपर सिग्निफिकेंट है। दैट इज देयर आर टू लेवल्स 0.05 एंड 0.01। तो आपको जिस हिसाब से जो चाहिए होती है वैल्यू बेसिकली आप उसको सेलेक्ट करते हो और अपनी सिग्निफिकेंस को आप यहाँ पे अचीव कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो अब हमारे पास इस डाटा को आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स एक्सेल या फिर आप अपने वर्ड में सिंपली किस तरह आपने जस्ट राइट क्लिक करना है एंड देन द लास्ट ऑप्शन इज एक्सपोर्ट। तो आपने इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट टाइप पूछेगा कि किस टाइप में आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक्सेल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है और वर्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जस्ट आप क्या कर सकते हो अगर आपने करना है कि एक्सेल, तो आप एक्सेल पे क्लिक करके और देन यू विल क्लिक ऑन ओके। तो आपके पास जो और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने इसको कहाँ पे भेजना चाहते हो, इस फाइल का नाम क्या रखना है और आपने इसकी डेस्टिनेशन क्या रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर लोगे, जस्ट क्लिक करोगे ओके के ऊपर, तो आपके पास क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर टेबल है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स एक्सेल। और वहाँ पे अगर आपने कोई एडिटिंग करनी है, कुछ उसकी वैल्यूज रिमूव करनी है, कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, कुछ राइट अप करना है, उसमें लेबल्स चेंज करने हैं, तो आप वहाँ पे एडिटिंग भी फर्दर कर सकते हो। राइट, नाउ हम आ गए हैं ओरिजिन सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना डाटा इनपुट करते हैं। हमारे पास जो एक्सेल में डाटा अवेलेबल था जस्ट हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं ओरिजिन में। क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इनके लेबल्स को भी कॉपी कर लेते हैं। लेबल्स को सेलेक्ट किया, कॉपी एंड सिंपली यहाँ पे आके हम इनको पेस्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है बेसिकली दिस इज इन एक्स एक्सिस, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू वाई एक्सिस। तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, जस्ट इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें इस रिबन में तो हमारे पास एक्स वाई एंड जी यहाँ पे ये रिटर्न है। तो हम सिंपली क्लिक करते हैं वाई के ऊपर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसका टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करो और आप इसके ऊपर सेट एज एक्स वाई और जी, ठीक है। तो इसको डिसरिगार्ड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सेट एज वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम स्टेटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास जो मेन्यू है बेसिकली उसमें स्टेटिस्टिक्स टैब के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स दी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल ओपन दी डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेन्यू में आने के बाद जो हमारे पास डायलॉग्स बॉक्स अपेयर हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी इनपुट रेंज इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसकी जो इनपुट रेंज है बेसिकली वो हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। दैट इज हमारे पास कौन सी हो सकती है, ये पूरा हमारे पास जो भी टेबल है या पूरी शीट है बेसिकली जिसमें हमारा डाटा है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन
हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी कोरिलेशन टाइप हमें चाहिए, पियर्सन चाहिए, स्पीयरमैन चाहिए, कैंडल चाहिए, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग आप अगर तीनों करना चाहते हो आप तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम पियर्सन में इंटरेस्टेड हैं तो हम सिर्फ पियर्सन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अगर प्लॉट्स में करना चाहते हैं कि आपको स्कैटर प्लॉट्स चाहिए या कॉन्फिडेंस एलिप्स चाहिए आप, तो वो कुछ भी आप इसमें फर्दर प्ले कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग हमारा पर्पस है कि जस्ट हम कोरिलेशन मैट्रिक्स किस तरह डेवलप कर सकते हैं इन तीनों सॉफ्टवेयर्स में, हम वो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इनपुट जो आउटपुट होगा बेसिकली वो कहाँ पे आना चाहिए, वो न्यू एक आपके पास विंडो अपेयर हो जाएगी, तो वहाँ पे आपके पास आउटपुट अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, इन सारे ऑप्शंस को एज इट इज रहने देते हैं और क्लिक करते हैं ओके पे। तो हमारे पास एक नई विंडो आ गई, नई बुक आ गई, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट डाटा था, ठीक है, उसकी रेंजेस लिखी हुई है सारी। उसके बाद हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है कि मीन वैल्यूज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज किसी भी वेरिएबल की। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जी वेरिएबल की, उसकी मिनिमम वैल्यू 1.01 है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 45 थी, ठीक है। तो जो मेन हमारा इंटरेस्ट था आज के टॉपिक का वो बेसिकली ये पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स भी अपेयर हो गया। तो अगर आप इसको देखें, इन डायगोनल वैल्यूज को 1 के नीचे देखें, ठीक है, 1 1 1 ये जो डायगोनल वैल्यूज हैं इनके नीचे और ऊपर वैल्यूज सेम होंगी बेसिकली। तो आप इनको क्या कर सकते हो कि यहाँ से कॉपी करके और या यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने एक्सेल की तरफ या फिर अपने वर्क की तरफ ले जा सकते हो।